अस्सलामुअलैकुम। मैं वहीद हुसैन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मैं वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो ये है कि आप ईपीएस फाइल को एडोब इलस्ट्रेटर में किस तरह सेव करते हैं। मैं जो फाइल मेरे पास है वो जेपीजी फाइल है। इसको मैं सबसे पहले इलस्ट्रेटर में ओपन करूंगा। इलस्ट्रेटर में ओपन करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ईपीएस फाइल में आप किस तरह इसको सेव कर सकते हैं। फिर आपको लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ईपीएस फाइल का जो फॉर्मेट बनता है वो किस तरह का होता है, वो फाइल कहाँ पे जाके ओपन होती है। ये तमाम तफसील मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें और मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरे पास एडोब फोटोशॉप CS6 CC 2019 है और इलस्ट्रेटर 2022 है। तो मेरे पास सबसे पहले ये एक फ़ाइल पड़ी है, जेपीजी फाइल है। मैं इसको सबसे पहले इलस्ट्रेटर में ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने उस पर राइट क्लिक किया, ओपन विद एडोब फोटोशॉप की ये फाइल है। एडोब इलस्ट्रेटर 2022 के अंदर मैं सबसे पहले इसे ओपन करूँगा। ये देखें वो फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। ये कंप्लीट फाइल यहाँ पर बन गई है। आप भी कोई भी फॉर्मेट में किसी भी किस्म की फाइल को अगर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। बनाने के बाद आप उसको ईपीएस फाइल में किस तरह सेव करेंगे ये डिटेल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल है। मैं उससे एडोब फोटोशॉप में क्रिएट किया था, बनाया था। बनाने के बाद मैंने इसे इलस्ट्रेटर 2022 में मैंने इसे ओपन किया है। तो आज मैं आप इसको जो है आपको बताऊंगा कि ईपीएस फॉर्मेट में किस तरह आप इसको सेव करेंगे। तो जब जी आप अपना कोई भी काम यहाँ इलस्ट्रेटर में मुकम्मल कर लें, कोई भी आपने जो काम करना है या बाहर से कोई फाइल लेके आए हैं, तो जब आपके पास जहाँ पर ओपन हो जाए तो आप उसको सबसे पहले जो है थोड़ा सा या जूम आउट हुई पड़ी है तो इसे जूम इन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने इससे जूम इन कर लिया। जूम इन क्या है वो आप किस तरह कर सकते हैं वो आपको इलस्ट्रेटर में पता है। तो आप इसको जूम इन मैंने किया है क्योंकि जूम आउट हुई पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा थी, बड़ी हुई पड़ी थी। तो मैंने इसे जूम इन किया। जूम इन करने के बाद मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में गया हूँ। यहाँ से मैंने सेव एज पर क्लिक किया। जैसे मैंने सेव एज पर क्लिक किया तो इधर आप वो फाइल को जहाँ सेव करना चाहेंगे तो वो आप उसको उसकी कोई भी सिलेक्ट करेंगे। मैंने डेस्कटॉप को आप सिलेक्ट किया है और सेव एज अ टाइप, और यहाँ पर टाइप कौन सी है तो आप ईपीएस फाइल की टाइप को आप सेव करेंगे। तो आप इसको यहाँ से बिलबोर्ड लेफ्ट एरो है इसका नाम रखा हुआ, तो मैं डेस्कटॉप पर इसे सेव कर रहा हूँ। सबसे पहले फाइल नेम आपने देना है। सेव एज टाइप, कौन सी टाइप में आप उसे सेव करना चाह रहे हैं। ईपीएस फॉर्मेट आपने ये इंश्योर कर लेना है कि वो ओपन है, तो यहाँ से आपने उसे सेव कर देना। जैसे ही वो सेव होगी तो एक और विंडो अपीयर होगी ईपीएस ऑप्शन के नाम से। आपने यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करनी, जस्ट आपने ओके पर क्लिक कर देना है। तो वो जो है सेव हो जाएगी थोड़ा सा काम प्रोग्रेस करने के बाद। तो फाइल सेव हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो उसकी टाइप कौन सी है, किस फॉर्मेट में सेव हुई है। ये देखें वो जो है ये इस तरह की जो फाइल है ओपन होके सामने आ गई है। इस तरह की फाइल जो है वो सामने आई है। ये देखें मेरे पास ये भी एक सेव है और ये दो फाइल हैं, ये ईपीएस फाइल्स हैं। अब मैं ये ओपन कहाँ पर होंगी, अगर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन होगी। जैसे मैंने वहाँ पर डबल क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर वही फाइल ओपन हो गई है। मैं यहाँ से इसे जूम इन करूँगा थोड़ा सा, ये देखें वही फाइल है और यहाँ से इलस्ट्रेटर में देखें तो वही फाइल है। तो ये ब्राउज़र में ओपन हो गई है। तो आप इस तरह अपनी फाइल को ईपीएस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे डबल क्लिक करके देख सकते हैं कि वो किस फॉर्मेट में है और कहाँ पे ओपन हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।